सामने हम पुष्प अर्पण करेंगे और फिर मंच पर आएंगे। नमस्कार, प्रवेश। भारत रत्न पुरस्कार विजेता लता दीदी को आज हम उत्तर मुंबई की तरफ से आदरणीय शेट्टी साहब के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम को हम लोगों ने श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर आयोजित किया है। इतनी सबसे पहले तो लता दीदी जैसे महान गायिका का कार्यक्रम करने का पोईसर जिमखाना को सौभाग्य मिला, यही हम बड़ी चीज़ मानते हैं, क्योंकि हमारे जो नेता है गोपाल शेट्टी जी वो हमेशा इस तरह का कार्यक्रम के लिए हमें प्रवृत्त करते रहते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ ये हुआ है कि पोईसर जिमखाना ने ये जो सारे कलाकार थे, जो सिंगर्स थे या जो भी है, ये सारे के सारे सिंगर्स और मेलोडियन उत्तर मुंबई के थे, मतलब उत्तर मुंबई के बाहर के नहीं थे। अगर कोई मतलब हम चाहते तो बहुत बड़ा कार्यक्रम बाहर के अच्छे बड़े सिंगर्स को लेके कर सकते थे, बट गोपाल शेट्टी जी की इच्छा थी, जो उभरते हुए कलाकार है और जो उत्तर मुंबई के कलाकार है उनको लेके लता दीदी को एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया और वो बहुत अच्छी तरह से हुआ और उसमें उत्तर मुंबई के लोगों ने भी काफ़ी अच्छा अटेंडेंस दे के श्रद्धांजलि लता दीदी को दी है। करुणाशंकर जी, कहीं ना कहीं पोईसर जिमखाना जो है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है, उसको प्रमोट करता है, इसके साथ ही म्यूजिक इंडस्ट्री जो है, सिंगर हैं, नए कलाकार हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का जैसे काम कर रहा है। आज का जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पे कई ऐसे छोटे कलाकार देखे गए जो अभी उभर रहे हैं, लेकिन उनके संगीत के प्रति समर्पण को देखकर शेट्टी जी ने खुद उनको शाबाशी दी और आने वाले दिनों में पोईसर जिमखाना से ऐसा अनुरोध किया कि ऐसे कलाकारों को और मौका दिया जाए। जरूर, पोईसर जिमखाना ये अगर पहले देखेंगे तो स्पोर्ट्स के लिए ही बना हुआ था। हमने स्पोर्ट्स से ही चालू किया, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स धीरे धीरे हम एक स्पोर्ट्स बढ़ाते गए। फिर हमें ये रियलाइज़ हुआ कि स्पोर्ट्स के साथ में क्यों ना हम कल्चर को भी डेवलप करें। कल्चर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, तो हमने काफ़ी सारे कल्चर के इवेंट्स भी करने के चालू किए। पोईसर जिमखाना में संगीत की ट्रेनिंग भी दी जाती थी, बट अब कोविड की वजह से बंद हो गया था, वो अभी हम वापस रिवैम्प करके वापस वो क्लासेस चालू करेंगे। तो इस तरह का कल्चरल जो प्लेटफॉर्म है वो भी हम पोईसर जिमखाना के जरिए गोपाल शेट्टी की आशीर्वाद से हम करना चाहेंगे आगे, और इस उत्तर मुंबई से अच्छे कलाकारों को, अच्छे जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको पेश करने के लिए पोईसर जिमखाना हमेशा तत्पर रहेगी। बताइए। मेरा नाम तेजल व्यास। तेजल जी, आप कितने सालों से गाना गा रही हैं? विशेषकर आज यहाँ का जो पोईसर जिमखाना का प्रोग्राम था उसके लिए आप अहमदाबाद से आई हुई, ऐसा बताया जा रहा है। जी, मैं आणंद से आई हूँ। अभी 2-3 महीने हुए मैं वहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, तो मैं आणंद से मुंबई आई हूँ। और वो तो गोपाल शेट्टी अंकल जी की उन्होंने मुझे याद किया और उन्होंने ख़ास तौर से मुझे बुलावा भेजा, तो मैं उनकी वजह से यहाँ पे आई गाने के लिए। लता दीदी का यहाँ पे प्रोग्राम किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, आप कैसा महसूस करें, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले ये तो हमारे लिए बहुत ही मतलब लॉस है, हम सिंगर्स के लिए लता दीदी का हम सबसे बिछड़ जाना, लेकिन वो तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन उन्होंने जो हमें अपने गाने के ज़रिए हमें सिखाया है, हम हमेशा उनके गाने सुनते सुनते वही सीखते रहेंगे और सुनने वाले लोगों को अपनी आवाज़ से उनको ऐसे ही याद करेंगे और याद करवाते रहेंगे। मेरा नाम गौरी भूषण गोसावी और मैं जब से 4 साल की हूँ तब से गाना मेरा शुरू है। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रही हो? मैं अभी ग्रेड 8 स्टैंडर्ड में पढ़ रही हूँ। आज गोपाल शेट्टी जी ने जो यहाँ के सांसद हैं, पोईसर जिमखाना में जो लता दीदी को एक संगीत के माध्यम से श्रद्धांजलि दी जा रही है, वहाँ पे आपको सम्मानित किया और आने वाले दिनों में आपको एक लता दीदी की छवि बताई, क्या कहेंगे? मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक्चुअली इतने बड़े व्यक्ति से अगर ऐसे मतलब ऐसी दाद मिलने वाली है तो ये मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा। पर जो वो बोले लता दीदी की छवि, वो जो बोले वो मैं उनके जैसे बढ़ना ट्राई करूँगी ही। मैं सबको वही बोलूँगी कि सब भी ऐसे ही ट्राई करें, तो इसी वजह से हम फिर आगे बढ़ते जाएंगे। पर उतना इन्हें जो करके दिखाया है वो तो मतलब अभी कोई नहीं करके दिखाएगा, और दूसरी लता दीदी तो कभी होगी नहीं। पर हम सभी उनके जैसे वो हमें बहुत कुछ सिखा के चले गए, वो सारी चीज़ें हम सीखते सीखते आगे जाएंगे।
गाने का शौक जो है कैसे आपको आया? आपके घर में कोई इसके पहले संगीत से जुड़ा हुआ था, सिंगिंग क्षेत्र से था? मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे पापा, फिर उसके बाद मेरी आंट, सारे लोग संगीत से जुड़े हुए, मेरी दादी भी, सब लोग संगीत से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे बोल सकते कि जीन्स के वजह से मेरे में आ गया। ये कहा जाए कि आपको संगीत जो है, सिंगिंग है, विरासत में मिली और आप इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। संगीत को मैं तो आगे बढ़ाना चाहूँगी ही, पर मतलब संगीत एक साइड पे और पढ़ाई भी एक साइड पे, दोनों भी इक्वली बैलेंस करते हुए मुझे अभी आगे बढ़ना है। मराठी गानों के अलावा हिंदी गाने और कौन से गाने आप गा रही हैं इससे? मराठी गाने तो है ही, पर हिंदी गानों में से लता दीदी के ही स्पेशली बहुत सारे गाने हैं वो मैं सीख रही हूँ। आशा दीदी, फिर ऐसे बहुत सारे हिंदी गाने हैं, नए फिर अपने पुराने गाने, ये सारे स्लोली सुनती जा रही हूँ और सीखती जा रही हूँ। इसकी विधि कोई आप संगीत की क्लास भी ले रही हैं या फिर से अपने परिवार से सीख रही है जो आपके दादा है पिताजी? मैं जब 10 साल की थी तब से मैंने क्लासेस शुरू किए। एक संगीतकार दीपक पाटेकर, इनके पास मैं शास्त्रीय संगीत के लिए सीख रही हूँ, और एक सागर मिस्त्री, वो मुझे ये शो के लिए स्पेशली ये सारे गाने उन्होंने बैठा के दिए, वो मेरे गाने रिवाइज करते रहते हैं। और एक सर जयदीप जयपुर वाले, वो मुझे प्लेबैक सिंगिंग के लिए लेसन दे रहे हैं। चेतन सावंत है, चेतन्स एंटरटेनमेंट के नाम से मेरा प्रोडक्शन हाउस है, और ये मौका मुझे पोईसर जिमखाना से मिला, और ये ऐसा मौका है मेरे लिए कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा उसके बारे में, क्योंकि लता दीदी का प्रोग्राम करना एक अलग ही बात होती, और उनको श्रद्धांजलि देना एक तरह से बुरा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि भाई इस इतने सारे गाने गाए गए और जितने सारे सिंगरों ने गाए, तो कहीं तो लगा मुझे कि आज दीदी ने सचमुच इनको आशीर्वाद दिया हुआ है, इसलिए आज ये प्रोग्राम अच्छा हुआ। सबके वाइब्रेशंस अच्छे थे, इसलिए हम लोग और अच्छा देने की कोशिश करेंगे इसके बाद में भी। मुझे लग रहा है कि आज पोईसर जिमखाना ने हमें जो यहाँ प्रोग्राम करने की जो संधि दी, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ।